हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप लोगों का नीत लव स्टोरीज में। तो गाइस, सफ़र मोहब्बत के लास्ट पार्ट में हम लोगों ने सुना ही था कि जो रिया होती है वो समायरा से माफ़ी मंगवाती है और उसके बाद दोनों ही जो है वो रेडी वगैरह होते हैं और फिर जो चले जाते हैं शूटिंग एरिया पे। तो चलिए देखते हैं फिर अब आगे के पार्ट में क्या होगा। तो जो समायरा है वो सेट पे जाती है, पहले वो सारी चीज़ों का एनालाइज करती है और उसके बाद जो है वो जाती है और डायरेक्टर से मिलती है, असिस्टेंट डायरेक्टर से, पूरी टीम से मिलती है। अच्छे से उसका वेलकम किया जाता है और उसके बाद जो है वो वैनिटी में जाती है। वहाँ पे जो है वो उसका मेकअप वगैरह किया जाता है, उसको रेडी किया जाता है। और दूसरी तरफ जो हमारी रिया होती है वो अपने काम में लग जाती है और उसके बाद समायरा जो है वो बाहर आती है। तो जो रिया आती है वो इस टाइम पे असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ जो है वो उनकी हेल्प कर रही होती है। तो जो रिया होती है वो भी, उसके हाथों में भी जो है वो स्क्रिप्ट होती है और जो सीन है वो शूट होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद जो है वो समायरा का टेक होता है, समायरा आती है। उसके बाद समायरा का जो टेक होता है वो एक लड़के के साथ होता है और वो रोमांटिक सीन होता है। और जैसे जैसे समायरा वो सीन करती है तो जो रिया होती है वो पहले तो नॉर्मल होती है और उसके बाद जो लड़का होता है वो जब समायरा के पास जाता है और समायरा को बोलता है कि वो जो सीन होता है उसमें जो समायरा का नाम होता है वो होता है अपनी। और जो लड़का होता है वो जब समायरा के पास उस सीन में जाता है और बोलता है कि अपनी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ये पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात मैं तुम्हारे कदमों में ला के रख दूँगा, तुम मेरी हो अपनी, बस मेरी। और उसके बाद जो है वो लड़के को समायरा के फोरहेड पे किस करनी होती है। तो जैसे वो ये करने लगता है तो तभी जो रिया होती है वो बोलती है कि कट। तो जो डायरेक्टर होता है वो रिया की तरफ देखता है, तो असिस्टेंट डायरेक्टर भी रिया की तरफ देखता है, सभी रिया की तरफ देखते हैं और समायरा भी रिया की तरफ देखती है। तो डायरेक्टर बोलता है कि अचानक से कट क्यों गया। तो जो रिया थी वो बोलती कि वो सर सीन अच्छा नहीं आ रहा था, वो किसने ये फोरहेड पे किस तो नहीं थी। तो जो डायरेक्टर होता है वो बोलता है कि बेटा थी। तो जो रिया होती है वो बोलती कि अरे सर इतनी, एक तो ये इतना चीप डायलॉग डाला है, वो आपको पता है ये चीप डायलॉग अब कोई पसंद नहीं करता, इससे तो अच्छा है ना कि कोई सेपरेशन वाला सीन हो। तो जो समायरा होती है वो समझ जाती है और समायरा दूर खड़ी देख के, पास नहीं आती, वो रिया को बस देख के हंस रही होती है। तो जो रिया को डायरेक्टर बोलता है कि बेटा ये सीन चेंज नहीं हो सकता, राइटर ने स्क्रिप्ट को ऐसे लिख के दिया है। तो रिया बोलती कि ऐसे कैसे चेंज नहीं हो सकता है। अब देखो ये उसके पास जाएगा, अपनी फीलिंग्स का इजहार करेगा, तो फर्स्ट टाइम पे किसी थोड़ी ना कर लेगा। तो जो डायरेक्टर होता है वो बोलता है कि वो कौन सा सच में कर रहा है। तो रिया बोलता है कि सच में तो कर रहा था, उसके पास इतनी। तो जो डायरेक्टर होता है वो बोलता है कि अगर सच में हो भी रही थी तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम अपना काम करो ना। तो रिया बोलती कि अरे मुझे प्रॉब्लम है ना। तो सभी बोलते हैं कि क्या। तो जो रिया होती है वो बोलती ऐसे ऐसे थोड़ी होता है, देखो सर मैं लड़की हूँ और मैं अब इस सीन को अगर मैं देखूँगी, ठीक है हमारी टीम यहाँ पे खड़ी हुई है और इस सीन को हम सीन की तरह देखते हैं, हमारे लिए तो ये चीज़ नॉर्मल है। बट एज ए अगर मैं ऑडियंस देखूँ तो ऐसे अचानक से कोई लड़का जाएगा अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करेगा और उसके बाद सीधा उसके फोरहेड पे किस कर लेगा विदाउट ये जाने कि सामने वाले के मन में उसके लिए क्या चल रहा है। तो जो समायरा होती है वो रिया की ये बातें सुन के हंस रही होती है। तो जो डायरेक्टर होता है वो बोलता है कि बेटा रियलिटी में और इंडस्ट्री के सीनों में, तुम समझ रही हो, इंडस्ट्री में और जो हम रील्स में पिक्चर्स में देखते हैं उनमें डिफरेंस होता है। तो जो
रिया होती है वो बोलती है कि एग्जैक्टली सर डिफरेंस होता है। और हम लोग दुनिया को क्या प्रिटेंड करते हैं कि अच्छा एक हीरो था एक हीरोइन थी, हीरो हीरोइन को लाइक करता था, उसके बाद वो जो है वो हीरोइन के पास जाता है, उसको अपनी फीलिंग्स बताता है और उसके बाद सीधा ही उसको चूम लेता है। ऐसे थोड़ी होता है सर, इतनी जल्दी थोड़ी ना कोई मान जाता है सर। आप भी थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करो। अब आपको भी पता है सर, अगर ये चीज़ें असल में नहीं है तो अभी जो हमारी ऑडियंस देख रही है वो भी तो जेंजी है और वो भी तो इन बातों को समझते हैं ना। तो हम थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर चीज़ों को प्रिटेंड नहीं कर सकते क्या सर? तो जो डायरेक्टर होता है वो समायरा की तरफ देखता है और फिर जो समायरा आती है वो पास आती है और समायरा जो है वो बोलती है कि 1 मिनट मैं बात करना चाहूँगी इनसे। तो जो डायरेक्टर होता है वो बोलता है श्योर मैम। तो जो समायरा होती है वो रिया का हाथ पकड़ती है और उसे एक साइड में ले जाती है। तो समायरा बोलती कि वाइफी चल क्या रहा है? तो जो रिया होती है वो बोलती तुम्हें नहीं पता क्या चल रहा है? वो लड़का तुम्हारे कितनी क्लोज आ चुका था, तुम्हें तुम्हारी फोरहेड पे किस कर रहा था, तुम उसे किस करने दोगी? तो जो समायरा होती है वो बोलती है कि बेबी वो रियल में थोड़ी ना कर रहा था। तो जो समायरा होती है रिया होती है वो बोलती है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पसंद, छोड़ दो ये सब। तो समायरा बोलती है व्हाट यू मीन बस छोड़ दो ये सब, मैंने बहुत मेहनत की है रिया। तो जो रिया होती है वो बोलती मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा यार, मेरी आंखों के सामने तुम्हें वो शो कैसे सकते हो? मेरा मन कर रहा मैं जाके इसका सिर फोड़ दूँ। इस सीन को चेंज कर लो ना प्लीज़ ना समायरा, किस वाला सीन नहीं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो जो समायरा होती है वो बोलती कि बेटा। तो जो रिया होती है वो बोलती कि क्या बेटा बेटा मम्मी हो गया मेरी। तो जो समायरा होती है वो बोलती प्यार से बोला मैंने। तो रिया बोलती जो भी है मुझे नहीं पता, वो तुम उसके साथ ये वाला सीन नहीं करोगी। तो जो समायरा होती है वो बोलती कि मैं तुम्हारी हूँ, तुम इतनी इनसिक्योर फील क्यों कर रही हो? और तुम इस इंडस्ट्री में हो, तुम अगर आगे बढ़ोगी इस दुनिया में तो फिर तुम्हें भी तो ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। तो जो रिया होती है वो बोलती है कि अच्छा तो तुम मुझे ये कह रही हो कि अगर मैं कल को इस इंडस्ट्री में ऐसे एक्ट्रेस आती हूँ और ये सीन्स करती हूँ और तुम्हारी आंखों के सामने ये सीन्स होते हैं, तुम्हारी आंखों के सामने मेरे कोई क्लोज आता है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी राइट? तो जो समायरा होती है वो बोलती कि काम को काम की तरह देखो ना। तो जो रिया होती है वो बोलती कि मैंने कोशिश की थी बट मुझसे नहीं हो रहा, यहाँ तो ये सीन मेरे सामने शूट मत करो, यहाँ फिर करो ही मत। तो जो समायरा होती है वो बोलती कि ओके क्या चाहिए तुम्हें? तो जो रिया होती है वो बोलती कि मैं चाहती हूँ कि तुम ये सीन मत करो, ये बाकी का कर लो बट ये किस वाला नहीं प्लीज़। तो जो समायरा होती है वो बोलती कि ओके फाइन, अगर तुम्हें यही चाहिए तो किस नहीं होगी ओके। तो उसके बाद जो रिया होती है वो बोलती पक्का। तो समायरा बोलती कि हाँ पक्का। तो उसके बाद ऐसे होते जो रिया समायरा होती है वो बोल देती है कि अभी ये सीन नहीं होगा, किस नहीं होगी और बाकी का सारा कंटिन्यू होगा। तो उसके बाद ऐसे होता है वो जो सीन होता है वो बाकी का कंटिन्यू होता है और थोड़ी सी चेंजेस कर दिए जाते हैं और उसके बाद ऐसे ही जो है वो टाइम निकलता जाता है। फिर एक टेक होता है, दूसरा टेक, तीसरा टेक और ऐसे करते करते जो है वो शाम हो जाती है। तो समायरा जो है वो देखती है कि जो रिया है वो थक चुकी है। तो समायरा बोलती है कि थक गया मेरा बच्चा? तो रिया बोलती कि हाँ ना बहुत ज़्यादा। तो जो समायरा होती है वो बोलती है कि सोना है? तो रिया बोलती कि घर पे जाना है। तो उसके बाद जो समायरा होती है वो बोलती कि ओके चलो चलें। तो जब ये घर पे जाने वाले होते हैं तभी जो रिया को है वो असिस्टेंट डायरेक्टर बुला लेता है आवाज़ मार के और बोलता है कि कल के सीन के लिए भी प्रेपरेशन तुमने करवानी है। तो रिया बोलती है कि मैं क्या प्रेपरेशन करवाऊँ कल के सीन के लिए सर, यहाँ पे तो सारी बॉन्ड स्क्रिप्ट ही चल रही है। तो जो समायरा होती है वो भी आती है और वो बोलती है कि क्या मतलब बॉन्ड स्क्रिप्ट? तो जो रिया बोलती है कि हाँ ना मैम यही चल रहा है, पर जो राइटर हैं वो यहाँ पे आ नहीं रही और जो स्क्रिप्ट है वो हमारे हाथ में तो आ नहीं रही। तो यहाँ पे अब
ये चल रहा है, अभी आपको जो स्क्रिप्ट दी थी वो भी एट ए टाइम उन्होंने कॉल पे लिखवाई थी। तो जो सुमायरा होती है वो बोलती है कि ओके, तो राइटर क्यों नहीं आ रहे हैं और उन्होंने स्क्रिप्ट क्यों नहीं भेजी और कॉल पे क्यों लिखा रहे हैं। तो जो डायरेक्टर होता है वो बोलता है कि मैम वो एक्चुअली आउट ऑफ कंट्री हैं, जिसकी वजह से वो कॉल पे लिखवा रहे हैं। तो सुमायरा बोलती है कि आप लोगों ने पहले जो है वो फाइनलाइज नहीं किया था इस शूटिंग को शुरू करने से पहले, उनसे पूरी स्क्रिप्ट लेनी थी ना उसके बाद। तो जो डायरेक्टर होता है वो बोलता है कि मैम बात की थी, बट कुछ जो टेक्स थे लेने वो अर्जेंट उन्होंने चेंज किए और जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो जो सुमायरा होती है वो बोलती है कि ओके, बट आगे से ध्यान रहे कि ये बाउंड स्क्रिप्ट वाला काम इतना ना चले। और समझ में आई आपको बात। तो जो डायरेक्टर होता है वो बोलता है कि मैम एक्चुअली में इंडस्ट्री में अब ये चल रहा है, इवन 90 में से 10% जो मूवीज़ हैं, जो भी सीरियल्स वगैरह हैं वो ऐसे चल रहे हैं और हमारे कुछ मूवीज़ ऐसे ही शूट हुई हैं। तो जो सुमायरा बोलती है कि जैसे भी हुई हैं बट ऐसे टाइम वेस्ट होता है, या तो एक दिन पहले लेके रखो या एक वीक पहले लेके रखो, कुछ भी करो बट ऐसे एट ए टाइम मत किया करो यार, सीरियसली टाइम वेस्ट होता है और सबका टाइम बहुत कीमती है। तो उसके बाद जो डायरेक्टर होता है वो बोलता है कि ओके यस मैम। तो उसके बाद जो रिया होती है वो सुमायरा को बोलती है कि चले। तो उसके बाद जो सुमायरा होती है वो हाँ में सिर हिलाती है। जो डायरेक्टर होता है असिस्टेंट डायरेक्टर वो बोलता है कि रिया मैं तुम्हें घर पे छोड़ देता हूँ। तो जो रिया होती है वो बोलती है नहीं वो मैं चली जाऊँगी। तो उसके बाद जो असिस्टेंट डायरेक्टर होता है वो बोलता है कि टाइम बहुत हो चुका है, मैं छोड़ दूँगा। तो जो सुमायरा होती है वो बोलती है कि नहीं इट्स ओके, मैं भी उसी रास्ते में जा रही हूँ, मैं ले जाऊँगी। तो उसके बाद जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर कुछ नहीं बोलता और जो रिया होती है वो सुमायरा को लेके चली जाती है। और जो सुमायरा होती है वो रिया को बोलती है कि बच के रहना है इससे। तो रिया बोलती है कि क्यों, अब तुम्हें भी गुस्सा आया ना। तो जो सुमायरा होती है वो बोलती है कि आएगा, तुम पे मेरा हक है, कोई कैसे तुम्हें छू भी सकता है। तो रिया बोलती है कि एग्जैक्टली मुझे भी इसलिए गुस्सा आया था। तो जो सुमायरा होती है कि बोलती है कि वैसे तुम बता भी सकती थी उसे। तो रिया बोलती कि बता सकती थी कि मैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ जा रही हूँ, बट मैंने नहीं बताया क्योंकि जब तक तुम नहीं चाहती मैं कैसे बता सकती हूँ। तो जो रिया होती है सुमायरा होती है वो बोलती है कि ओके वाइफी। तो उसके बाद दोनों जो है वो घर पे चले जाते हैं, दोनों थके हुए होते हैं। तो जाके फ्रेश वगैरह होते हैं, डिनर करते हैं और उसके बाद दोनों ही जो है वो सो जाते हैं। तो बस ठीक है, आज की स्टोरी बस यहीं तक। आपको मैंने जैसे बताया था कि शादी चल रही है तो बस उसकी प्रेपरेशन में है। तो ओके बाय टाटा।